हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, औरंगजेब पॉलिसी टूवर्ड्स जजिया टेम्पल एंड म्यूजिक। बहुत अच्छा है ये वाला क्वेश्चन, आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो आसानी से। मैं कोशिश करूंगा आपको डिटेल में समझाने की, लाइन टू लाइन आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। औरंगजेब, जिसका टाइम पीरियड 1658 से 1707 तक रहा है, वो एक मोस्ट डिबेटेड रूलर रहा है इंडियन हिस्ट्री में, ये सब मानते हैं, जानते हैं, ठीक है। अर्लियर नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, जो पहले के नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, यानी ट्रेडिशनल नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जैसे जदुनाथ सरकार, उसको देखते हैं एज ए रिजिड ऑर्थोडॉक्स रूलर हुज रिलीजियस पॉलिसी वीकेंड द मुगल एम्पायर। जदुनाथ सरकार जो औरंगजेब को देखते हैं, उनकी एक ऐसा इंसान जो कि रिजिड है एकदम, कुछ चेंज नहीं, मतलब चेंज सब कुछ करना चाहता है, बट जैसे पहला चल रहा था, अकबर से पहले चल रहा था, ठीक है। और पूरी तरीके से सुन्नी रूल लगाना चाहता है, यानी इस्लाम लॉ लगाना चाहता है मुगल एम्पायर पे, ठीक है। वो एक ऐसा इंसान था अकॉर्डिंग टू नेशनलिस्ट, ट्रेडिशनल नेशनलिस्ट हिस्टोरियन सच एज जदुनाथ सरकार। उनको देखते हैं एक रिजिड ऑर्थोडॉक्स रूलर की तरह, जिसकी रिलीजियस पॉलिसी ने मुगल एम्पायर को वीक किया। जैसे सभी को पता है, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन देखा जाता है औरंगजेब के बाद से ही, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन, इस इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग द रीइम्पोजिशन ऑफ जिजिया, जो रीइम्पोजिशन ऑफ जजिया हुआ है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल किया है इसने, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन म्यूजिक रिफ्लेक्ट द इस्लामिक इंटॉलरेंस एंड एलिनेटेड नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट। ये सारा, जैसे कि टेम्पल्स को तोड़ना, म्यूजिक बंद कर देना, ये सारे क्या चीज़ है, ये इस्लामिक इंटॉलरेंट, यानी ये इस्लाम इसको टॉलरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको हटाओ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये नॉन मुस्लिम पे सारे के सारे पूरी तरीके से बोल सकते हैं हम एलिनेटेड था, यानी बोल सकते हैं हम नॉन मुस्लिम्स को अलग रखा, मतलब ये चीज़, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राजपूत मुगल रिलेशंस में भी देखने को मिल रहा था मैं थोड़ा थोड़ा। हाउ एवर रिसेंट राइटिंग, हमें बेसिकली हम रिसेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हिस्टोरियन लिखते हैं सतीश चंद्र, अथर अली और रिचर्ड एटन और ऑड्रिटस की, ट्रस्की की, मुनीस फारूकी एंड कैथरीन बोल्टर ब्राउन, इन सब ने कुछ अलग प्रेजेंट किया है प्रेजेंटेड अ मोर कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन। इन्होंने एक मोर कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेट करी है। दीज स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं डेट औरंगजेब्स पॉलिसी should not be viewed only from the perspective of religious fanaticism, बेसिकली नॉट फैनेटिज्म, मतलब कि ऐसा नहीं देखना चाहिए कि औरंगजेब की पॉलिसी को सिर्फ हम एक एंगल से नहीं देखना चाहिए, इधर पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजियस कट्टरवादी नहीं देखना चाहिए, कट्टरवादिता से नहीं देखना चाहिए, कट्टरता से नहीं देखना चाहिए, धर्म कट्टरता। अगर हम इससे देखेंगे तो हमें गलत ही दिखेगा, इसमें ये है, ठीक है। इंस्टीड, इसकी बजाय हमें इसको समझना चाहिए अंडरस्टूड विद द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल इंपीरियल पॉलिटिक्स। हमें ये समझना चाहिए, बजाय रिलीजियस कट्टरता के हमें समझना चाहिए ये थ्रू इंपीरियल पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल प्रेशर, रिलीजियस रीजनल रिबेलियंस, इस्लामिक लेजिटिमेसी और पर्सनल पिटी। हमें अगर ये इस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Therefore, modern historiography present Aurangzeb not simply as a religious bigot, but as a ruler whose policies combined political pragmatism, imperial concerns, orthodox religion and beliefs. Basically, आपसे ये समझ सकते हैं, जो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस थे, इसीलिए जो मॉडर्न इतिहासकार यानी आधुनिक इतिहास लेखन औरंगजेब को केवल एक धार्मिक कट्टरपंथी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में प्रस्तुत करता है जिसकी नीतियों में राजनीतिक व्यवहारिकता, यानी पॉलिटिक्स प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, साम्राज्यवादी चिंताएं यानी इम्पीरियल कंसर्न्स, और रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताएं शामिल थी, जैसे मतलब ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीव्स, ये सारी शामिल थी, ठीक है। एनीवेज, फ्लो चार्ट समझते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस रिसेंट इंटरप्रिटेशंस का। ओल्डर नेशनलिस्ट व्यू बताता है औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स फेनेटिक, यानी ऑर्थोडॉक्स कट्टरवादी, जजिया टेम्पल डिस्ट्रक्शन, बैन ऑन म्यूजिक, इसका कॉज बना डेक्लाइन, मुगल डेक्लाइन, ठीक है। जबकि हमारे रिसेंट हिस्टोरियोग्राफीज बताती हैं हमें कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रडिक्टरी रूलर था ये औरंगजेब,
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस फैक्टर कुछ इसके पीछे थे। पॉलिसीज कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हिस्टोरिकली। अब इसको हम समझेंगे डिटेल में, क्या है, कैसा था, सब कुछ क्या है। औरंगजेब पॉलिसी टूवर्ड जजिया। जिजिया होता क्या है? जिजिया होता टैक्स ट्रेडिशनली इम्पोज ऑन इस्लामिक स्टेट ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स इन रिटर्न फॉर स्टेट प्रोटेक्शन। मतलब कि नॉन मुस्लिम लोगों पे लगाया जाता है, जो तो मुस्लिम नहीं होते उन लोगों पे लगाया जाता है इन द रिटर्न ऑफ स्टेट, उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं इसलिए उनको एक टैक्स देना होता था। अकबर ने अबॉलिश कर दिया जजिया इन 1564 एज अ पार्ट ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ सुलह यूनिवर्सल पीस। अकबर ने इसको अबॉलिश कर दिया 1564 में। औरंगजेब ने इसको रिम्पोज कर दिया 1679 में। ठीक है। रिम्पोजिशन ऑफ जजिया कैसे हुआ? फाइनेंशियल क्राइसिस आई, हमें एक नीड फॉर, देखो फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके साथ साथ नीड, ज़रूरत पड़ी इस्लामिक लेजिटिमेसी की, उसके साथ साथ प्रेशर आया ऑर्थोडॉक्स उलेमा से। उलेमा कौन होते हैं? मुस्लिम स्कॉलर्स। इन सब के रीज़न, इस सब रीज़न से हमारा रिम्पोजिशन हुआ किसका? जजिया का 1679 में। ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन, अर्लियर जो हिस्टोरियंस थे उसको देखते हैं रिम्पोजिशन ऑफ जजिया एज अ क्लियर एविडेंस ऑफ औरंगजेब रिलीजियस इंटॉलरेंस। जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन है, जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस हैं, ओल्ड हिस्टोरियंस हैं, वो यही देखते हैं, पुराने हिस्टोरियंस यही देखते हैं कि औरंगजेब के जो ये सारी रीइम्पोजिशन कर रहा है जजिया का, वो ये इसका एविडेंस है, इसका सबूत है कि औरंगजेब रिलीजियस इंटॉलरेंट है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इस व्यू के अकॉर्डिंग हम देखें, औरंगजेब वांटेड टू एस्टेब्लिश एन इस्लामिक स्टेट। औरंगजेब चाहता था इस्टेब्लिश करना एक इस्लामिक स्टेट। ठीक है। ही डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट हिंदू, ये हिंदूज को एक इस हिंदूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था। जजिया सिम्बोलाइज एंटी हिंदू पॉलिसी। जजिया सिम्बोलाइज करती है एक एंटी हिंदू पॉलिसी। ठीक है। अब जैसे कि अकबर ने इसको जजिया को हटा दिया था। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर देखा, अकबर 1564 में हटा दिया था, अबॉलिश कर दिया था जजिया अकबर ने, क्योंकि अकबर चाहते थे कि एक स्टेबल एम्पायर बना सकें। ठीक है। अब जजिया दोबारा लगा दिया गया, अब वो एक एंटी हिंदू पॉलिसी के रूप में देखे जाने लगा। ठीक है। इट क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग राजपूत एंड मराठास। ये एक, इसने एक रिसेंटमेंट यानी कहते हैं ना खुशी पैदा कर दी राजपूत और मराठास के बीच में। जदुनाथ सरकार कंसीडर्ड इट वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द मुगल डिक्लाइन। और जदुनाथ सरकार इसको बोलते हैं वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द मुगल डिक्लाइन। अब जो रिसेंट राइटिंग्स बोलते हैं जजिया के ऊपर, रिसेंट स्टूडेंट्स हैव चैलेंज द सिंपलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जजिया एज ओनली मेयरली रिलीजियस परसिक्यूशन। जो रिसेंट स्टूडेंट उन्होंने चैलेंज किया है जो उस इंटरप्रिटेशन को। सतीश चंद्र की इंटरप्रिटेशन हम देखें, हिस्टोरियन सतीश चंद्र आर्ग्यू करते हैं दैट द इशू वाज मोर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक देन प्योरली रिलीजियस। सतीश चंद्र बोलते हैं ये इशू ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक था, ना कि ज़्यादा रिलीजियस। सतीश चंद्र के अकॉर्डिंग औरंगजेब टुक ऑलमोस्ट 22 ईयर्स 22 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग द एम्परर टू रीइम्पोज जजिया। जब औरंगजेब 22 साल का हो गया था, मतलब 22 साल का हो गया था, 22 साल उसको शासन करते करते हो गए थे, उसने तब जाके जजिया इम्पोज किया था। ठीक है। 22 साल बाद उसने अपने एम्परर बनने के बाद उसने इम्पोज किया था, समझ रहे हो, काफी टाइम बाद। इफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म वाज ओनली द मोटिव ही वुड हैव इम्पोज इट इमीडिएटली। अगर सतीश चंद्र बोलते हैं अगर ये इनके अंदर कट्टरता होती इस्लाम को लेके, तो वो इमीडिएटली एज ए रूलर बने हैं, वो एक साल के अंदर ही या फिर इमीडिएट बेसिस पर वो जिजिया को रीइम्पोज करते हैं। बट इन्होंने क्या करा, 22 साल बाद रीइम्पोज करा, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए होंगे ज़रूर, ऐसा अकॉर्डिंग टू सतीश चंद्र बताते हैं। द मुगल एम्पायर वॉज फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल प्रेशर। मुगल एम्पायर बहुत फाइनेंशियल प्रेशर को फेस कर रहा था बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्स की वजह से, स्पेशली इन द डेक्कन में चल रहे थे। सतीश चंद्र ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द एक्चुअल रेवेन्यू ऑब्टेन फ्रॉम जजिया वॉज लिमिटेड एंड ऑफन सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ट्रेजरी। जो जजिया का टैक्स हुआ करता था वो लिमिटेड होता था और उसको अक्सर अलग ट्रेजरी में रखा जाता था, मेन ट्रेजरी से। ठीक है। दस द टैक्स हैड मोर सिंबॉलिक
Thus, the tax had more symbolic and political value than the economic importance. All right. Audrey Tuskegee का interpretation. Historian Audrey Tuskegee argues that Aurangzeb used Islamic policy partly to strengthen his legitimacy among Orthodox Muslim groups and the ulamas. जो हमारी हिस्टोरियन ऑड्री टस्की है वो मानती हैं, आर्ग्यू करती हैं कि जो औरंगजेब यूज़ करता है इस्लामिक पॉलिसीज़ को पार्टली, जिससे कि मजबूती मिल सके, एक लेजिटिमेसी, मतलब कि उनके रूल को लेजिटिमेसी मिल सके, ठीक है, लीगलाइज हो सके उनका मतलब कि रूल अमंग जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम उलेमास और उनके, जैसे कि आप ऐसे मान के चलो, क्योंकि अब औरंगजेब था, उनके उनके साथ काफ़ी लोगों की लड़ाइयाँ हो रही थी, डेक्कन में लड़ाई हो रही थी, मराठा से लड़ाई हो रही थी, और साथ ही साथ राजपूत से भी उन्होंने पंगा ले लिया था। अब औरंगजेब को ये था कि अब भैया मुस्लिम भी हमारे साथ नहीं है, हिंदूज भी नहीं है, अब राजपूत भी नहीं है, मराठास भी नहीं है, और डेक्कन के लोग भी नहीं है, तो हमें एक काम कर सकते हैं, जो इस्लाम के लोग हैं उनको हम अपने अंडर में कर सकते हैं। अब इस्लाम के लोगों को कैसे अंडर में कर सकते हैं? इस्लामिक लॉ लगा के, इस्लामिक पॉलिसीज चला चला के, जिससे कि जो इस्लामिक रूलर्स हैं, सॉरी इस्लामिक ग्रुप्स हैं और इस्लामिक उलेमास यानी इस्लामिक स्कॉलर्स, उनके लिए मेरा रूल लेजिटिमाइज हो जाए, ठीक है। ऐसा औरंगजेब ने सोचकर इस्लामिक पॉलिसीज लगाई। इनके अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, औरंगजेब सॉ हिमसेल्फ एज अ जस्ट इस्लामिक रूलर, ये अपने आप को जस्ट इस्लामिक रूलर मानता था। जजिया वॉज लिंक विद हिज अटेम्प्ट टू अलाइन किंगशिप विद इस्लामिक ऑर्डर। जजिया लिंक था, जजिया वॉज लिंक्ड विद हिज अटेम्प्ट टू अलाइन किंगशिप विद इस्लामिक ऑर्डर, ठीक है, इस्लामिक ऑर्डर के साथ उनका जो किंगशिप है अलाइन करे, एक अटेम्प्ट था इनका जजिया को रिइम्पोज करने का। हाउएवर ही कंटिन्यू टू एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऐसा नहीं कि अब हिंदू को बिल्कुल निकाल देना, हिंदूज भी काफ़ी एम्प्लॉय करता था ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। देयरफॉर रिसेंट हिस्टोरियंस सी जजिया एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसलिए जो रिसेंट हिस्टोरियंस हैं मानते हैं जजिया को एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक सिंबलिज्म, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, फाइनेंशियल प्रेशर, इंपीरियल आइडियोलॉजी रेदर देन सिंपल कम्युनल हेट्रेड, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ जजिया, जजिया को हम क्रिटिकली एनालाइज करें, कैसे कर सकते हैं? इवन दो रिसेंट हिस्टोरियन रिजेक्ट प्योरली कम्युनल एक्सप्लेनेशन, जो रिसेंट हिस्टोरियंस ने रिजेक्ट किया प्योरली कम्युनल एक्सप्लेनेशन, इट इज क्लियर दैट जजिया हैड नेगेटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। इफेक्ट ऑफ जजिया, इसने क्रिएट किया रिसेंटमेंट अमंग नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स के अमंग इन्होंने एक रिसेंटमेंट यानी नाखुशी पैदा करी, ठीक है, दिक्कतें पैदा करी। इंक्रीज डिससेटिस्फैक्शन अमंग राजपूत, डिससेटिस्फैक्शन भी क्रिएट किया इन्होंने अमंग राजपूत, और राजपूत में इनको देखने को मिलता है, जैसे हमने मारवाड़ और मेवाड़ वाला पढ़ा था, हमने नहीं पढ़ा था उसको जरूर पढ़ना जाके, इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन हो रहा था राजपूत को, बढ़ रहा था उनको डिससेटिस्फैक्शन, एग्जैक्टली, है ना। स्ट्रेंथन इमेज ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, जो मजबूती दे रहे थे जजिया, जजिया जैसे आया उसने एक मजबूती दे दी उस इमेज में, जो कि ये दिखाता है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। डैमेज मुगल राजपूत रिलेशन, जजिया ने डैमेज करा मुगल राजपूत रिलेशंस। Thus, even if the intention was political, the perception of description became politically harmful. All right. अब आता है औरंगजेब पॉलिसी टूवर्ड्स टेम्पल्स, टेम्पल्स के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी थी, टूवर्ड्स क्या पॉलिसी रही है औरंगजेब की। द इशू ऑफ टेम्पल डिस्ट्रक्शन इज परहैप्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द औरंगजेब्स रूल। जो इशू ऑफ टेम्पल डिस्ट्रक्शन है वो शायद ही मोस्ट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट रहा है औरंगजेब रूल का, ठीक है। ट्रेडिशनल व्यू देखें हम, ओल्डर हिस्टोरियंस ये क्लेम करते हैं डेट औरंगजेब फॉलो करते हैं सिस्टमेटिक पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल्स बिकॉज ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। पुराने हिस्टोरियंस ये समझते हैं, ये क्लेम करते हैं औरंगजेब फॉलो करता है एक सिस्टमेटिक पॉलिसी जिसमें कि वो डिस्ट्रॉय करता है हिंदू टेम्पल्स, क्योंकि वो एक रिलीजियस इंटॉलरेंट रूलर है। एग्जाम्पल ऑफ ऑफन सिटी साइटेड इंक्लूडेड, जो जो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल को इसने डैमेज डिस्ट्रॉय किया, केशवराय टेम्पल मथुरा में इसने डिस्ट्रॉय किया, सोमनाथ टेम्पल को भी इसने डिस्ट्रॉय करने की, डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की।
अकॉर्डिंग टू नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके अकॉर्डिंग टेम्पल डिस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट इस्लामिक फैनेटिसिज्म, यानी कट्टरवादी। ये अगर आप मंदिरों को तोड़ रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप का बहुत कट्टर है अपने रिलीजन को लेके। रिसेंट हिस्टोरियोग्राफीज ऑन टेम्पल, recent writings have provided a more nuanced interpretation। बोलते हैं पॉलिटिकल रिबेलियन इम्पीरियल पनिशमेंट की रूप में, जैसे किसी ने पॉलिटिकल रिबेलियन किया, उसका एक निकल के आया रिजल्ट इम्पीरियल पनिशमेंट, यानी जो पनिशमेंट दिया करता था उसका एक रिजल्ट आया पनिशमेंट के। पनिशमेंट में क्या होता था, सेलेक्टिव टेम्पल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता था, ठीक है, डिस्ट्रक्शन किया जाता था उसका, डिस्ट्रक्शन नॉट डिकंस्ट्रक्ट, इट डिस्ट्रक्शन किया जाता था, ठीक है, तोड़ा जाता था। Richard Eaton's interpretation, historian Richard Eaton argued that temple destruction in medieval India was often political rather than purely religious। रिचार्ड ईटन बोलते हैं कि ये एक पॉलिटिकल, एक बोल सकते हैं पॉलिटिकल रीजन था, ये एक पॉलिटिकल रीजन था ना कि एक प्योरली रिलीजियस रीजन, ठीक है। एज पर हिम, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग, जो ईटन के अकॉर्डिंग, रिचार्ड ईटन के अकॉर्डिंग, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। लिमिटेड नंबर ऑफ टेम्पल्स ही डिस्ट्रॉय किए थे, ऐसा नहीं कि सारा डिस्ट्रॉय करते चले गए लाइन से, नहीं। टेम्पल एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल रेबल्स बिकेम टारगेटेड, ऐसे टेम्पल जो कि एसोसिएट करते हैं पॉलिटिकल रेबल, यानी दंगे फसाद से जो जिनका ताल्लुकात है, उन्हीं टेम्पल्स पे टारगेट करते थे। टेम्पल डिस्ट्रक्शन सिंबलाइज पनिशमेंट ऑफ हॉस्टाइल रूलर्स, और जो टेम्पल डिस्ट्रक्शन है वो देखा जाता है एक सिंबल की तरह, जो कि दिखाता है पनिशमेंट मिल रही है हॉस्टाइल रूलर्स को। हॉस्टाइल रूलर्स यानी जो हॉस्टिलिटी फैला रहे हैं, ठीक है। देन एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, द डिस्ट्रक्शन ऑफ विश्वनाथ टेम्पल बनारस में, जो कि वॉज कनेक्टेड विद पॉलिटिकल सस्पिशन एंड द रिबेलियन। ये जो विश्वनाथ टेम्पल था बनारस में, उसको कनेक्ट करते हुए पॉलिटिकल सस्पिशन, वहाँ पे डाउट था कि संदेह था, इसलिए उसको डिस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। ईटन ऑल्सो नोट्स दैट औरंगजेब गेव ग्रांटेड टू सेवरल टेम्पल एंड ब्राह्मण्स, सॉरी, जो ईटन है वो ये भी बोलते हैं, ये इन्होंने ये भी नोट किया है कि औरंगजेब है वो ग्रांट देता है सेवरल टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को भी, ये भी देखने को मिला है, ठीक है। दस देयर वाज नो यूनिवर्सल पॉलिसी टू डिस्ट्रॉइंग ऑल टेम्पल्स, ऐसे कोई यूनिवर्सल पॉलिसी नहीं थी कि सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। एविडेंसेस ऑफ टेम्पल पैट्रोनेज, रिसेंट हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट, रिसेंट हिस्टोरियंस ने ये पॉइंट आउट किया है कि औरंगजेब इशू करता था ग्रांट्स टू सम हिंदू टेम्पल्स, प्रोटेक्टेड सर्टेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, से प्रोटेक्ट करता था सर्टेन इंस्टीट्यूशन रिलीजियंस को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, ये प्रोटेक्शन भी दिया करता था कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी। ये अलाउ करता था कंटिन्यूशन ऑफ टेम्पल वर्शिप इन मैनी एरियाज। एग्जाम्पल इंक्लूडेड ग्रांट टू टेम्पल इन असम, जो टेम्पल से असम में उनको ग्रांट दिया करता था। सपोर्ट टू सम ब्राह्मण्स एंड एसेस्टिक्स, यहाँ पे सपोर्ट करता था ब्राह्मण्स को, ऐसे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे लोगों को। कन्फर्मेशन ऑफ मॉन्क्स वगैरह हुआ करते थे, ऋषि मुनि वगैरह वैसे लोगों को। कन्फर्मेशन ऑफ अर्लियर लैंड ग्रांट्स, कन्फर्मेशन भी मिलते हैं हमें अर्लियर लैंड ग्रांट्स के। इसके अलावा हम देखें द एविडेंसेस कॉम्प्लिकेट्स द ओल्डर इमेज ऑफ औरंगजेब एज अ रूलर यूनिफॉर्मली हॉस्टाइल टू हिंदू इंस्टीट्यूशंस। ये जो सारे एविडेंसेस दिखाते हैं ये थोड़ा मुश्किल कर देते हैं समझने के लिए ओल्डर इमेज ऑफ औरंगजेब, जो कि हम समझ सकते हो औरंगजेब को पहले कि एक यूनिफॉर्मली हॉस्टाइल रहा है हिंदू इंस्टीट्यूशंस के लिए। ऑड्रियो ट्रिस्की का व्यू ये है, जैसे इनका हमने क्या देखा, जजिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, अब इनका हम देखेंगे व्यू ऑफ टेम्पल डिस्ट्रक्शन। ऑड्रियो ट्रिस्की बोलती हैं आर्ग्यू डेट औरंगजेब टेम्पल पॉलिसी रिफ्लेक्टेड मुगल पॉलिटिकल ट्रेडिशन रेदर देन यूनिक फैनेटिसिज्म, ठीक है। औरंगजेब की जो टेम्पल पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है मुगल पॉलिटिकल ट्रेडिशन को, ना कि
यूनिक फैनेटिज्म, किसी एक कट्टरवादिता को नहीं, ये कट्टरपंथी को ये नहीं ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। ये बोलती है मुगल रूलर ऑफन पनिश्ड पॉलिटिकल एनिमीज बाय अटैकिंग सिंबॉलिक रिलीजियस साइट्स। अब जो मुगल रूलर अक्सर पनिशमेंट दिया करते थे पॉलिटिकल एनिमीज को, जो कि उनके दुश्मन हुआ करते थे, अटैक करके सिंबॉलिक इंस्टीट्यूशंस को, या फिर बोल सकते हैं सिंबॉलिक रिलीजियस साइट्स को, जो सबसे ज़्यादा पूजनीय साइट्स हुआ करती थी। औरंगजेब एक्शंस मस्ट बी अंडरस्टूड विद इन इम्पीरियल पॉलिटिक्स। आपने आई गेस वाली मूवी देखी होगी मणिकर्णिका वाली, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का स्टोरी है, कंगना रनौत की। उसमें यही था, जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज, ये तो खैर औरंगजेब की बात कर रहे हैं, अंग्रेज की अगर आपने वो वाली मूवी देखी है, क्योंकि मैंने देखी हुई है वाली, उसमें ये था कि जो जब झांसी का किला नहीं टूटता है, रानी लक्ष्मीबाई का किला नहीं टूटता है, तो वो क्या करते हैं, बाहर जो टेम्पल होता है उसको अटैक करते हैं। उस छोटा सा मंदिर होता है उस पर अटैक करते हैं, क्योंकि वही उन सबका, उनकी सारी फीलिंग उससे से जुड़ी हुई थी। फिर जैसे ही वो टूटा, उन सबकी मतलब कि वो होता है ना अंदर से एक मोटिवेशन से, वो खत्म हो गया। उसको बचाने के लिए दौड़े, उसको बचाने के लिए दौड़े, तो भैया बाहर निकलना पड़ेगा, तो वॉट, ये सब कुछ हुआ। हाउएवर, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग था, ऐसा नहीं कि औरंगजेब का ब्रिटिशर्स के एग्जाम्पल से समझो, नहीं, अलग है इसका। ठीक है, हाउएवर टस्कगी डज नॉट डिनाई दैट टेम्पल डिस्ट्रक्शन अकर्ड। हालांकि ऐसा नहीं है कि टस्कगी बिल्कुल ही डिनाई कर रहे हैं, टेम्पल डिस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं। इंस्टेड शी आर्ग्यू दैट द पॉलिसी वॉज सेलेक्टिव नॉट यूनिवर्सल। इनकी पॉलिसी ये थी कि कुछ सेलेक्टिव टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट किया गया, ऐसा नहीं पूरे टेम्पल, हर जगह टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टेम्पल पॉलिसी, ऑल दो रिसेंट हिस्टोरियन रिजेक्ट करते हैं एग्जेजरेटेड क्लेम्स ऑफ मास टेम्पल डिस्ट्रक्शन, इट इज इक्वली इनकरेक्ट टू डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज एक्शंस। ऐसा नहीं है, जो रिसेंट हिस्टोरियंस हैं बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, हालांकि जो रिसेंट हिस्टोरियंस हैं रिजेक्ट करते हैं, जो बढ़ा चढ़ा के बातें बोली गई हैं कि मास टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट किया इसने, डिकंस्ट्रक्ट किया, मतलब डिस्ट्रक्शन किया इसने टेम्पल्स का। ठीक है, ये इक्वली इतना ही इनकरेक्ट है जितना कि हम इसको डिनाई कर दें, इंपॉर्टेंस ऑफ इन एक्शन को समझने से हम मतलब कि डिनाई कर दें कि हम नहीं समझना, ये सारी चीज़ें वैसी हो जाएगी। ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था मेजर टेम्पल्स का, हैड डीप सिंबॉलिक इम्पैक्ट बिकॉज टेम्पल वर द ओनली रिलीजियस स्ट्रक्चर, दे वर ऑल्सो सेंटर ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, सिंबल ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जैसे आपने देखा होगा, जो रीजनल रूलर हुआ करते थे वो टेम्पल्स बनवाया करते थे, जिससे कि वो बोल सके कि मैं ये जो मैं रूल कर रहा हूँ ये डिवाइन रूल है, मतलब भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें है ना। Therefore, temple destruction damaged Mughal relation with several Hindu groups, especially in the region of political conflict. ठीक है, इसने मुगल राजपूत मुगल हिंदू, मुगल्स और हिंदू ग्रुप्स के साथ रिलेशन से वो काफ़ी बेकार हुए, डैमेज हुए। औरंगजेब पॉलिसी टूवर्ड्स म्यूजिक, औरंगजेब एटीट्यूड टूवर्ड म्यूजिक हैज आल्सो बीन डिबेटेड वाइडली। ये जो म्यूजिक के साथ इनका रिश्ता है, थोड़ा सा ये भी डिबेट होती रही है इसके रिश्ते पे। ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलर ट्रेडिशन औरंगजेब बैंड म्यूजिक कम्प्लीटली। जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन की बात करें, पुरानी इंटरप्रिटेशन की बात करें, ये एक पॉपुलर ट्रेडिशन माना जाता है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर ट्रेडिशन ये बोलते हैं औरंगजेब ने कंप्लीटली बैन कर दिया था म्यूजिक, कंप्लीटली बैन कर दिया था। म्यूजिशियन कैरीड आउट द फ्यूनरल ऑफ द म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी, म्यूजिक इसलिए डिक्लाइन है क्योंकि इस्लाम की बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी थी। ठीक है, दिस स्टोरी बिकेम फेमस इन नेशनलिस्ट राइटिंग। अब इसका फ्लो चार्ट समझें अबाउट पॉपुलर नैरेटिव। औरंगजेब ऑर्थोडॉक्सी की वजह से बैन ऑन कोर्ट म्यूजिक पे बैन हुआ, जिससे कि डिक्लाइन देखने को मिला म्यूजिक कल्चर में, म्यूजिकल कल्चर में। ठीक है, रिसेंट इंटरप्रिटेशन ऑन म्यूजिक, रिसेंट इंटरप्रिटेशन जो हुई हैं अभी के टाइम के, जो रिसेंट है, लेटेस्ट है। रिसेंट हिस्टोरियन चैलेंज करते हैं द आइडिया डेट औरंगजेब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय म्यूजिक कल्चर। ठीक है, ये चैलेंज करते हैं ऐसे आइडिया को जो बोलते हैं कि औरंगजेब ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था म्यूजिकल कल्चर को, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कैथरीन बुटलर ब्राउन का इंटरप्रिटेशन ये है, ये बोलती हैं हिस्टोरियन के बीवी
ये बोलती हैं, आर यू डेड? औरंगजेब बैन मेनली अप्लाइड ऑन ऑफिशियल कोर्ट परफॉर्मेंस एंड रिफ्लेक्टेड हिज पर्सनल रिलीजियस बिलीफ रेदर देन टोटल कल्चरल डिस्ट्रक्शन। इन्होंने सिर्फ अपने कोर्ट में कोर्ट परफॉर्मेंसेस को बंद किया था, बैन किया था मेनली, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करता था उनकी एक पर्सनल रिलीजियस बिलीफ्स को, ना कि टोटली कल्चर को डिस्ट्रक्शन किया था, पूरा बंद नहीं करवाते थे म्यूजिक को, सिर्फ उन्होंने अपनी कोर्ट में बंद करवाया, जिससे उनका डिसिप्लिन बना रहे, ठीक है, वहाँ पे कोर्ट में। अकॉर्डिंग टू हर म्यूजिक कंटिन्यू इन प्राइवेट कोर्ट, जो प्राइवेट कोर्ट है उसमें चल रहा था म्यूजिक। म्यूजिकल ट्रेडिशन फ्लोरिस्ड इन रीजनल किंगडम्स, जो म्यूजिकल ट्रेडिशन था वो फ्लोरिश कर रहा था रीजनल किंगडम्स में, ठीक है। औरंगजेब हिमसेल्फ न्यू म्यूजिक थ्योरी, औरंगजेब को खुद ही पता था और म्यूजिक थ्योरी, क्योंकि उन्होंने बचपन में जो वीणा होती है वो बजाया करते थे, वो वीणा होता है फिर सितार होता है, उसको बजाया करते थे बचपन में। सर्टेन म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज कंटिन्यू इन द मुगल वर्ल्ड, कुछ म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज कंटिन्यू रही मुगल वर्ल्ड में। द डिक्लाइन ऑफ द इंपीरियल पेट्रोनेज डिड नॉट मीन द एंड ऑफ द इंडियन म्यूजिक, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडियन म्यूजिक ही खत्म कर दिया था। कंटिन्यूएशन ऑफ द म्यूजिकल कल्चर, इवन ड्यूरिंग औरंगजेब राइन, औरंगजेब के टाइम पे म्यूजिक सर्वाइव इन एरिस्टोक्रेटिक हाउस होल्ड, म्यूजिक सर्वाइव करता रहा एरिस्टोक्रेटिक हाउस होल्ड में। रीजनल कोर्ट पैट्रोनाइज म्यूजिशियंस, हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन कंटिन्यूड और कवालीज और डिवोशनल म्यूजिक सर्वाइव करते थे। मैनी म्यूजिशियंस माइग्रेटेड फ्रॉम द मुगल कोर्ट टू द रीजनल स्टेट सच एज अवध, हैदराबाद और राजस्थान, काफ़ी म्यूजिशियंस माइग्रेट करे। द एक्चुअली हेल्प्ड स्प्रेड म्यूजिकल ट्रेडिशन अक्रॉस इंडिया, जिसने की मदद करी एक म्यूजिकल ट्रेडिशन को पूरी ऑल ओवर इंडिया में फैलाने के, ठीक है। वहाँ से मतलब कोर्ट से बंद कर दिया तो वहाँ से अलग अलग लोग निकल के भागे, जैसे कि हमने ये देखा था, जो ट्रेवलर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, जो राइटर्स थे, जो हिस्टोरियंस रहे हैं, जैसे कि पर्शियन हिस्टोरियंस रहे हैं काफ़ी, ठीक है, वो पर्शिया से इसलिए भाग के आए क्योंकि वहाँ मंगोल का इन्वेजन हो रहा था। मंगोल से बचने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो भाग गए आगे इंडिया, ठीक है। अब भाग के आगे इंडिया, उन्होंने फिर अपना काम करना ही तो उन्होंने राजाओं की शरण ली, उनके बारे में लिखने लग गए, ठीक है। इब्न बतूता, ये तो खैर वहाँ से थे, ऐसे जो थे वो सारे के सारे, एक्चुअली मेरे को नाम रिमाइंड नहीं हो पा रहे क्योंकि मैं अभी, जी सारी चीज़ आपने सेमेस्टर 4 में पढ़ी होगी, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। एनीवेज, Aurangzeb personally considered music inconsistent with his religious value, but he did not destroy musical culture completely. इन्होंने पूरी तरीके से म्यूजिकल कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। देयरफॉर रिसेंट स्टूडेंट डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन द पर्सनल पिटी, स्टेट पॉलिसी एंड कल्चर रियलिटी। द डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिस्टिंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इवेल्युएट करते हैं हम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म और इंपीरियल प्रेशर, फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते चलते औरंगजेब की पॉलिसीज आई। की फीचर्स क्या रहे, सॉरी, की फीचर्स ऑफ रिसेंट हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियंस एम्फसाइज करते हैं कॉम्प्लिसिटी रेदर देन सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, वो देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा जोर देते हैं रिसेंट हिस्टोरियन, मॉडर्न हिस्टोरियंस। पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड रिलीजियस एक्शंस, डिफरेंसेस बिटवीन सिंबोलिज्म, प्रैक्टिकल गवर्नेंस, कंटिन्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूसिवनेस, ठीक है। रिसेंट राइटिंग हमें बताती है अबाउट रिजेक्ट बोथ एक्सट्रीम व्यूज। एक्सट्रीम व्यू 1, औरंगजेब इज प्योर फैनेटिक, यानी पूरा कट्टरपंथी था औरंगजेब, बहुत कट्टर था। और ये भी व्यू रिजेक्ट करती है कि औरंगजेब एक कंप्लीट टॉलरेंट रूलर था, ऐसा नहीं टॉलरेंट नहीं था एज अकबर, बिल्कुल नहीं था ये। Instead, modern historians see him as a contradictory ruler balancing Islamic legitimacy, एक contradictory ruler आया जो कि बैलेंस कर रहा है Islamic legitimacy, मुगल imperial needs, political survival और personal pity, इन सबको बैलेंस करते हुए चल रहा है। हिस्टोरियोग्राफीज, जदुना सरकार बोलते हैं, हिस्टोग्राफी हमने ऊपर पढ़ ही लिए हैं, जदुना सरकार बोलते हैं औरंगजेब एज ए इंटॉलरेंट और ऑर्थोडॉक्स, इसको इंटॉलरेंट और ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। कंसिडर करते हैं इसकी पॉलिसीज को रिस्पॉन्सिबल, जो कि इनकी जो पॉलिसीज थी वो रिस्पॉन्सिबल थी मुगल डेक्लाइन की, ये दोनों सरकारी बोलते हैं। सतीश चंद्र एम्फसाइज करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट पे, ये देखते हैं जजिया को पार्टली सिंबल एंड पॉलिटिकल।
रिचर्ड ईटन टेम्पल डिस्ट्रक्शन व सेलेक्टिव, ये बोलते हैं टेम्पल डिस्ट्रक्शन सेलेक्टिव था और पॉलिटिकल था। ये रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल टेम्पल, सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट नहीं किया गया था। ऑडिट की बोलती हैं औरंगजेब वॉज मोर कॉम्प्लेक्स देन नेशनलिस्ट पोर्ट्रेयल सजेस्ट, जो औरंगजेब है मोर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो कि उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितने कि नेशनलिस्ट पोर्ट्रेयल्स ने पोर्ट्रे किया है उनको। पॉलिसीज लिंक विद इम्पीरियल गवर्नेंस एंड लेजिटिमेसी। कैथरीन बटलर ब्राउन बोलती हैं म्यूजिक बैन रिफ्लेक्ट पर्सनल पिटी, ये जो म्यूजिक बैन किया गया था पर्सनल पिटी की वजह से किया गया था। म्यूजिक का कल्चर फिर भी चल रहा था बियॉन्ड द इम्पीरियल कोर्ट, राइट। इसका कंक्लूजन यही है, औरंगजेब पॉलिसी टूवर्ड जजिया टेम्पल एंड म्यूजिक हैव बीन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय हिस्टोरियन ओवर टाइम। अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन आती गई हैं अबाउट द टूवर्ड्स पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब ऑन टूवर्ड्स जजिया टेम्पल्स एंड म्यूजिक, ठीक है। अर्ली नेशनलिस्ट historian viewed these policy mainly as evidence of the religious intolerance and consider them major causes of the Mughal decline। पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो बोला करते थे, उनको देखा जाता था औरंगजेब को एज अ रिलीजियस इंटॉलरेंट, और इसको मेन कॉज माना जाता था इनकी पॉलिसीज को, कॉजेज ऑफ द मुगल डिक्लाइन। However, recent writing प्रोवाइड करते हैं मोर बैलेंस्ड एंड कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग। हिस्टोरियंस अभी अब आर्ग्यू करते हैं दैट औरंगजेब एक्शन वर शेप्ड नॉट ओनली बाय इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी बट ऑल्सो बाय पॉलिटिकल कैलकुलेशन, imperial traditions, फाइनेंशियल प्रेशर और पर्सनल पिटी। जो जजिया का इम्पोजिशन हुआ था was partly symbolic and political। temple destruction was selective, often connected with rebellion। कुछ सेलेक्टिव टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट किया जाता था, ठीक है, और उन्हीं को जो कनेक्ट रहा करते थे रिबेलियन से। रिस्ट्रिक्शन और म्यूजिक रिफ्लेक्टेड पर्सनल मोरलिटी मोर देन कंप्लीट कल्चर सप्रेशन। फिर भी इवन इफ दिस पॉलिसीज वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड दे क्रिएटेड वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, ठीक है, एंड वीकेंड मुगल रिलेशन विद सेवरल सोशल ग्रुप्स। दस औरंगजेब को राइन है रिफ्लेक्ट करता है टेंशन बिटवीन द रिलीजियस लेजिटिमेसी एंड प्रैक्टिकल चैलेंज ऑफ रूलिंग अ लार्ज डाइवर्स एम्पायर। आई होप आप समझ गए ये वाला टॉपिक, औरंगजेब्स पॉलिसी टुवर्ड्स जजिया टेम्पल्स एंड म्यूजिक। So thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe this video channel. Have a great day.